इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा नया रूल लागू किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आगामी भर्ती परीक्षा की जिसकी भी परीक्षा के लिए आप आवेदन करोगे, चाहे वो आपका महिला पर्यवेक्षक हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, लैब असिस्टेंट हो, सीईटी हो या नई पटवारी, वीडियो, कोई भी एग्जाम जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, तो उसके आप फॉर्म फिल करोगे उससे पहले एक बार आपको ओटीआर पर सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ओटीआर को अपडेट करना होगा। तो आपको ओटीआर पर जो दस्तावेज है वो डिजी लॉकर के माध्यम से किस तरह से अपलोड करने हैं और डिजी लॉकर पर आपको दस्तावेज कैसे पहले अपलोड करना है और उसके बाद आपको ओटीआर पर किस तरह से मर्ज कर देना है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एसएसओ आईडी पर ओटीआर से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है वो भी बताया जाता है। और इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है तो उसका पेपर एनालिसिस भी करवाया जाता है और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है डिजी लॉकर, अकाउंट कैसे बनाए, डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और उसके बाद ओटीआर के साथ किस तरह से मर्ज करना है। कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल में डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, डिजी लॉकर ऐप में आपको अकाउंट बनाना होगा। वहां पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट अकाउंट, पर आपको जाना होता है। जब आप क्रिएट अकाउंट पर जाओगे तो वहां आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, आपके मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे और आपके ईमेल आईडी आपको लिखनी होगी। ये 4 चीज़ें आपको वहां पर लिखनी है और ध्यान देना सभी सही लिखना है। जहां तक आपके जो डॉक्यूमेंट में है वही चीज़ आपको लिखनी है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो नाम होता है वही लिख लो तो सही रहेगा, बेटर रहेगा। उसके बाद आपको 6 अंक का पिन सेट करना होगा। आपको पिन सेट करने को बोलेंगे और वो पिन आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करोगे तो उस पिन की आपको ज़रूरत होगी। तो 6 अंक का आपको पिन सेट करना होगा। उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएंगे और उसके बाद कैप्चा लगाकर सबमिट कर देना है जो भी ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट है वो आधार कार्ड से वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए आपको आधार नंबर लिखने होंगे, 12 नंबर के जो डिजिट नंबर है वो आपको लिखने होंगे और आधार कार्ड आपका जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और वहां से आपको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आपका आधार से वेरीफाई हो जाएगा आपका डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप लॉग आउट करते हो या फिर कभी वापस से लॉग इन करते हो, तब आपका क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसमें आपको किस तरह से दस्तावेज चेक करने हैं कि आपके दस्तावेज है या नहीं है, अगर कोई नहीं है तो आप अपनी तरफ से किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, वो सभी जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। और उसके बाद ओटीआर के साथ कैसे आपको मर्ज कर देना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका जैसे ही अकाउंट बन जाता है उसके बाद वापस से अगर आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने होंगे और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना होगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद कंटिन्यू करोगे, आपसे पूछा जाएगा जो आपने 6 अंक का पिन सेट किया वो आप डालोगे। उसके बाद जैसे ही लॉगिन होगा उसके बाद यहाँ आपका अकाउंट का नाम लिखा हुआ होगा और आधार से वेरीफाई होने के कारण यह वेरीफाई लिखा होगा और इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। अब आपको ये चेक करना है कि आपका जो भी है एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिग्री है, डिप्लोमा है, मार्कशीट है, वो आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है या नहीं की गई है, वो आप कैसे चेक करोगे। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप पेज स्क्रॉल करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट यू माइट नीड, व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तब आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ इस तरह से आएगा डॉक्यूमेंट का, यहाँ पर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं जो भी आपको डिजी लॉकर पर ढूंढना है, जो कि यानी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या किसी भी विभाग द्वारा आपका कोई भी पैन कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो आपको अगर चाहिए तो यहाँ डिजी लॉकर पर आपको सर्च करना होगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे कि मैं डिग्री देखना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, आरटीयू कोटा। जैसे कि बीटेक की अगर कोई स्टूडेंट आरटीयू कोटा से की है तो वो अपनी डिग्री देखना चाहता है, मार्कशीट देखना चाहता है, तो उसके लिए वो सर्च करेगा और एंटर कर देगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया है कि मैंने सर्च किया राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, तो इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा।
जो भी यूनिवर्सिटी का आप नाम सर्च करोगे, अगर वो डिजी लॉकर पर उपलब्ध है तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अगर उपलब्ध नहीं होगी तो फिर आपको कैसे अपलोड करना है वो दस्तावेज, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपके जैसे कि ये आरटीओ कोटा राजस्थान का ऑप्शन है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब अगर कोई कैंडिडेट इस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री, डिप्लोमा या मार्कशीट देखना चाहता है तो वो भी देख सकता है, लेकिन उसमें ईयर लिखा हुआ होता है, उसी ईयर के कैंडिडेट देख सकते हैं। यानी कि अगर कोई अब जैसे डिग्री है वो 2008 के बाद से लेकर आज तक जितनी भी है वो आप देख सकते हैं। मार्कशीट में ऐसा शायद नहीं है, मार्कशीट यानी कि जिन्होंने 2014 में कर रखी है या उससे पहले कर रखी है उनकी मार्कशीट शायद ही अवेलेबल होगी, तो वो कैंडिडेट नहीं देख सकते। यानी कि आप ईयर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इन्होंने किस तरह से जारी की है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और दूसरा आएगा डिग्री का सर्टिफिकेट। अब आपको अगर डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप देखो ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। अब आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप यूनिवर्सिटी सर्च कीजिए और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चाहे आप 10th 12th की बोर्ड की देखना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अब 12th बोर्ड की बात करें 10th की, तो उनकी 2014 के बाद वालों कैंडिडेट की अवेलेबल रहेगी, उनसे पहले की नहीं रहेगी। तो वो भी डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर पर अपनी तरफ से अपलोड कर सकते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो डिग्री सर्टिफिकेट जैसे भी आपने क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आधार कार्ड में जो आपका नाम है वही नाम आपका यहाँ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी हुई आएगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रोल नंबर, यानी कि आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन की है उसकी डिग्री लेना चाहते हो तो उसके आपको रोल नंबर एंटर करने पड़ेंगे। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर जो भी होता है आपके, वो आपको डालना होगा। उसके बाद ईयर, यानी कि कौन से ईयर में आपने पास की है वो ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स है उस पर क्लिक करना होगा और गेट डॉक्यूमेंट पे चले जाना है। आपके सामने आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक आपके जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वो आपका डिजी लॉकर अकाउंट में फैच हो जाएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे तब तक वो डिजी लॉकर पर आपको नहीं बताएंगे कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। चाहे वो आप RSCIT वाला देखो, चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री देखो, 10th की मार्कशीट देखो, 12th की मार्कशीट देखो, जो चीज़ अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगी डिजी लॉकर पर। अब सवाल ये आता है कि अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं की गई है डिजी लॉकर पर और मैं उसे अपलोड करना चाहता हूँ डिजी लॉकर पर, तो कैसे अपलोड करूँगा? तो उसके लिए आप डिजी लॉकर अकाउंट पे जाओगे तो 3 लाइन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्राइव का। तो आपको क्या इस ड्राइव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ड्राइव पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा। यानी कि ड्राइव में आप मैक्सिमम 1 GB तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो स्टोरेज क्षमता 1 GB की है। जैसे ही 1 GB कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप ड्राइव पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ आपकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो 1 GB की दे रखी है। इसके बाद अब आप अपना फोल्डर अपलोड करना, कोई फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक क्रिएट फोल्डर और एक अपलोड फाइल। यानी कि आप अगर फोल्डर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फाइल पर क्लिक करोगे, आपके फ़ोन की गैलरी या लैपटॉप की गैलरी ओपन हो जाएगी और वहाँ से आपको सर्च करना है जो आप डॉक्यूमेंट या डिग्री जो भी मार्कशीट अपलोड करना चाहते हो डिजी लॉकर पर, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपके अपलोड हो जाएगी। ये तो मैंने प्रोसेस बताया आपको डिजी लॉकर पर किस तरह से आपको दस्तावेज है वो ढूंढने हैं और उन्हें अपलोड करने हैं। अब इसको OTR से किस तरह से मर्ज करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु सहायता दस्तावेज डिजी लॉकर पर ऑनलाइन उपलब्ध न होने वाले दस्तावेजों के लिए एक बार मैनुअल दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प है। अब देखो अगर किसी के डिजी लॉकर में अपलोड नहीं है दस्तावेज तो वो मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकता है, लेकिन अगर आपकी कोई डिग्री मार्कशीट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो 99% आपको यही कहा जा रहा है, पूरा 100% ही आपको यही कहा जा रहा है कि आप डिजी लॉकर वाला ही अपडेट करें, अपनी तरफ से ना अपलोड करें अगर आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल है। अब आपको डिजी लॉकर पर किस तरह से देखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको SSO ID लॉगिन करोगे, आपके पास एक आएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। अब देखो अगर आपने अभी तक लेफ्ट थंब अपलोड नहीं किया है या फिर आपने अपना हिंदी में नाम, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब चीज़ अपडेट नहीं की है तो पहले वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है डॉक्यूमेंट डिटेल से पहले OTR पर एक और अपडेट आया था जिसमें आपको एक तो लेफ्ट थंब अपलोड करना होता है, लेफ्ट थंब अंगूठा यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो अंगूठा है वो आपको अपलोड करना होता है। अब इसमें अगर आपके दिक्कत आ रही है तो आपको ये चेक करना है कि आपने जो लेफ्ट थंब की साइज है वो कितनी है, वहाँ पर जो पूछी गई उतनी ही साइज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या कम हुई तो आपका अपलोड नहीं होगा।
लेफ्ट थंब अपलोड करने से पहले आपको पूछा जाएगा मोल ऑफ फेस में क्या लिखना है, आपको लिखना होगा, यानी कि आपकी पहचान कैसे की जाए कि आपके शरीर पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको और अपना एड्रेस लिखना होगा, जिला लिखना होगा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी। और ये चीज़ होने के बाद जब डॉक्यूमेंट डिटेल में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में लिखना है। और ध्यान रखें हिंदी में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार एडिट होने के बाद, एक बार अपडेट होने के बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ओटीआर में तो एक बार दिया जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट डिटेल में नहीं दिया जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट ध्यान पूर्वक अपलोड करना, कोई भी गलती मत कर देना है, क्योंकि एक बार अपलोड हो गया तो वो फिर अब आपका अपलोड ही रहेगा, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि डिजी लॉकर से आपको किस तरह से एक्सेस देना है। तो आप डॉक्यूमेंट डिटेल पर जब जाओगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने उस पर क्लिक किया है डॉक्यूमेंट डिटेल पर, तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह से ऑप्शन होगा, आपको कुछ कर देना, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से डिस्क्लेमर आएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुरक्षित, त्रुटि रहित बनाने के लिए इस पोर्टल पर डिजी लॉकर से आपके सभी प्रमाण पत्र, दस्तावेज जो जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी किए गए हो को सीधे फैच करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज डिजी लॉकर पर अपडेटेड किए गए। यानी कि जो विभाग द्वारा या बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी आपके दस्तावेज डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो वो आप अपने अकाउंट में डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे कि जैसे ही आप डिजी लॉकर अकाउंट डालोगे ओटीआर पर, वहाँ ऑटोमेटिक आपके डेटा है वो फैच हो जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई दस्तावेज डिजी लॉकर पर जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया तो आप उसे अपने ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में जाकर उसका विवरण दर्ज कर सकते हैं और संबंधित दस्तावेजों को मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा दस्तावेज है जिसके विभाग द्वारा या बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं किया गया, जैसे अब 10-12 की मार्कशीट जिन्होंने 2014 से पहले 10-12 किए तो उनकी अब मार्कशीट डिजी लॉकर पर नहीं मिलेगी, तो वो मैनुअली रूप से अपलोड कर सकते हैं। यदि कोई प्रमाण पत्र दस्तावेज जारीकर्ता विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया लेकिन स्टूडेंट द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उसे फेच न करके मैनुअली अपलोड किया गया तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के विरुद्ध भर्ती नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर आपका डेटा कोई भी दस्तावेज या चाहे वो डिग्री हो, सर्टिफिकेट, कुछ भी हो, अगर वो आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल हो लेकिन फिर भी आपने उसे मैनुअली अपलोड किया है तो फिर विज्ञप्ति के जो नियम के अनुसार आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज नवीनतम, सही और वैध हो। उसके बाद आपको कोष्ठक पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर टिक कर देना है। उसके बाद आपका डिजी लॉकर, अब देखो डिजी लॉकर से विवरण प्राप्त करने के लिए क्या है, दस्तावेज विवरण अनुभाग में प्रवेश करने पर एक पॉपअप दिखाई देता है जो उम्मीदवार को डिजी लॉकर सेवा पर पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मांगता है। यानी कि जैसे ही आप दस्तावेज विवरण में जाओगे तो वहाँ आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगी और वहाँ आपके सामने एक ऑप्शन होगा कैंसिल का और एक होगा डिजी लॉकर एक्सेस का। तो यानी कि आपसे अनुमति मांग रहे हैं कि आप अपने दस्तावेज डिजी लॉकर से देना चाहते हैं, तो आप डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करोगे। उम्मीदवार एक क्लिक से शिक्षा से संबंधित सभी दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि वे दस्तावेज पहले से उनके डिजी लॉकर खाते में जोड़े गए। एक क्लिक से आपके सभी डॉक्यूमेंट ओटीआर में आ जाएगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए सबसे पहले आपके डिजी लॉकर अकाउंट में वो सभी दस्तावेज अपलोड किए होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजी लॉकर पर अपने सभी दस्तावेज है वो ऐड कर देना है। एक बार प्राप्त हो जाने के बाद सत्यापित जानकारी स्वतः ही सिस्टम में भर जाती है। एक बार जानकारी प्राप्त हो गई तो सत्यापित जानकारी स्वतः ही सिस्टम में भर जाएगी। अब कौन कौन से डिजी लॉकर से प्राप्त किए जाएंगे, एक तो डिजी लॉकर से आपके क्वालिफिकेशन ग्रुप पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशन लेवल चेक किया जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल जिसमें बोर्ड, यूनिवर्सिटी नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट डिटेल, ओवरऑल रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10, परसेंटेज या ग्रेड जो भी, नंबर ऑफ अटैम्प्ट और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपके डिजी लॉकर से ली जाएगी। अब देखो कोई स्टूडेंट कह रहे हैं जाति सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। अब देखो एक बार जहाँ तक यही ट्राई कीजिए कि एजुकेशन वाला ओटीआर सब होने के बाद अगर आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो हम फॉर्म में अपलोड करें, क्योंकि अभी तक इसको लेकर ना तो इंस्ट्रक्शन जारी हुए जाति प्रमाण पत्र को लेकर, यहाँ ना तो जो कल पीडीएफ जारी है उसमें कहीं पर लिखा हुआ है और न ही बर्थ सर्टिफिकेट को लिखा हुआ है। तो एक बार जैसे ही हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज है वो ओटीआर पर अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद फॉर्म पर अप्लाई नाउ करके देख लीजिए, अगर फॉर्म शुरू हो रहा है तो फॉर्म भर लीजिए।
क्योंकि इसको लेकर अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन में भी नहीं लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो हम अपनी तरफ से कुछ और बोल दें, फिर कुछ और स्टूडेंट गलती कर दे और फिर वो ना हो, क्योंकि OTR ऐसी चीज़ है, यहाँ पर एक बार चीज़ अपडेट हो गई उसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। तो फिर इसलिए कुछ कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट है, वो नहीं है तो क्या 10th की मार्कशीट अपलोड कर दे। अब हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड ने भी ऐसा नियम स्टार्ट नहीं किया है, ना ही उन्होंने कहीं कहा है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट की जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। तो इसलिए हम क्यों कहें कि हाँ ऐसा कर दो, क्योंकि एक बार हो गया उसके बाद उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा है कि पहले आप एजुकेशन डिटेल वाला ही करके देख लीजिए, अगर फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो फॉर्म फिल कर लीजिए। यदि डिजी लॉकर से विवरण प्राप्त करते समय कोई जानकारी अधूरी पाई जाती है तो उम्मीदवार को उन क्षेत्रों के लिए जानकारी मैनुअली रूप से भरनी होगी जो डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध योग्य नहीं है, खासकर उन मामलों में जारी करते विभाग ने ODB प्रक्रिया में अपेक्षित पूर्ण, यानी कि कोई जानकारी डिजी लॉकर पर आपके अवेलेबल नहीं है तो वो आप मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं। अब सवाल आता है डिजी लॉकर में आपको एक्सेस, देखो जब आप डिजी लॉकर एक्सेस दोगे तो इस तरह से आपका पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा और दोनों कोष्टकों पर क्लिक कर देना और साइन इन कर देना है। मोबाइल नंबर वही लिखना है जो आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है। जैसे ही आपका डिजी लॉकर ओपन होगा, यहाँ पर आपके इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन रिक्रूटमेंट पोर्टल लोकल। अब देखो जो विभाग द्वारा या बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट जारी किया गया तो उसके कोष्टक में लिखा होगा कैन बी एक्सेस, कैन बी एक्सेस, कैन बी एक्सेस। अब आप कौन कौन से डेटा फेच करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर देना है यहाँ से, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, उसके बाद अलाउ पर क्लिक कर देना है, आपका डेटा है वो फेच हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऊपर दर्शाई गई स्क्रीन पर कोष्टक में कैन बी एक्सेस लिखे दस्तावेजों के नाम ये दर्शाते हैं कि ये दस्तावेज संबंधित जारीकर्ता विभागों द्वारा जारी किए गए, यानी कि जो भी कोष्टक में कैन बी एक्सेस है यानी कि वो विभाग द्वारा जारी किया गया या कोई यूनिवर्सिटी है तो उनके द्वारा जारी किया गया है, स्टूडेंट ने स्वयं ने अपलोड नहीं किए हैं। तो ऐसे मामलों में उम्मीदवार को सबसे पहले अपने डिजी लॉकर खाते में आवश्यक दस्तावेज को अपडेट करना है। दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध हो जाने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है और वो OTR के दस्तावेज विवरण पृष्ठ पर दिखाई देगा। डिजी लॉकर पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद वो आपके OTR पर भी दिखने शुरू हो जाएंगे। शैक्षणिक विवरण मैनुअली रूप से दर्ज कैसे करना है, तो आप समझ गए होंगे, जो कि मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से जो आपको चीज़ मैं बताने वाला था कि डिजी लॉकर से आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाना है और उसे OTRs के साथ कैसे फैच करना है, ये सब चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई मार्कशीट या प्रमाण पत्र आपके डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है, आप स्वयं द्वारा अपलोड करना चाहते हो, मैनुअली रूप से अपलोड करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप जब ऑप्शन आता है एक डिजी लॉकर एक्सेस और दूसरा कैंसिल का, तो कैंसिल पर जाओगे तो ऐड एजुकेशन का ऑप्शन आ जाएगा और इस पर क्लिक करते ही आपसे सब चीज़ें पूछी जाएगी, वो आपको अपलोड करनी होगी और वहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि क्वालिफिकेशन ग्रुप हुआ, क्वालिफिकेशन लेवल हुआ, रोल नंबर हुआ, एनरोलमेंट नंबर हुआ है, ईयर ऑफ पासिंग हुआ, क्वालिफिकेशन डिटेल हुई है, बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम हुआ, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स, रिजल्ट क्या रहा है, एडिशनल सब्जेक्ट कौन सी है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्या है, परसेंटेज ग्रेड कितने हैं, सब्जेक्ट डिटेल क्या है, सब्जेक्ट ग्रुप, मार्क्स ऑब्टेन, ये सब चीज़ें, और मार्कशीट सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी होगी। इनकी PDF साइज भी आप देख सकते हैं 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में बताई गई है। ध्यान रखना मार्कशीट और सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, न कि JPG और PNG, यानी कि इनकी जो साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा होनी चाहिए, 400 KB से कम होनी चाहिए। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।